Do you think is there anyone who's looking for connection या फिर सारे ही फेम के लिए आए वहाँ पे? कोई कंटेस्टेंट प्यार में पड़ने के लिए आया ही नहीं है। आधों की तो बाहर गर्लफ्रेंड थी या बॉयफ्रेंड थे। मतलब do you think कि people जो they are fighting, they are just fighting for the heck of fighting कि भाई हाँ क्योंकि मेरे को स्क्रीन टाइम मिल जाए। क्यों genuine fights है ही नहीं? But do you think कि जैसे 50 में एल्विश ना होके भी सब एल्विश के अराउंड ही हो रहा है अभी भी? एल्विश भाई इज एवरीवेयर, सो दैट प्रिंस नीड्स टू अंडरस्टैंड। फिनाले में फिर आए, फिनाले में तो बहुत कट के दिखाया है टीवी पे, कुछ ऐसी चीजें भी थी जो हम नहीं दिखा सकते थे टेलीविजन पे। For you, who is that totally different personality on camera and off camera? योगेश आया और दीक्षा का हग और योगेश का हग जो हुआ था। पहले सिंपल बताती है ऑरेकल काम कैसे करते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई इतने, मैं बोल रही हूँ ना, और लड़के नहीं है ये लड़कियों के ही काम है। आज तक किसी सीजन में ऐसी लड़ाइयाँ मैंने नहीं देखी। We want to know your life as an insider in Splitsvilla. So this is the bomb beyond insanity hot sauce. ये हमारा हॉट सॉस लाइनअप का 8 लेवल का हॉट सॉस है, बट फॉर श्योर ये आपको 20 लगेगा। बताओ तुम्हें मैं कंटेंट नहीं दे रही, लड़का फोन पे कंटेंट दे। What's up everyone? Welcome to the Lean Guy Show. My name is Amal and guess देखो आज कौन आया है? Straight out of Roadies 20 season and straight out of Splitsvilla 16 का insiders लेके आई है बहुत सारी खबरें जो आपको नहीं मालूम है ना। आज सारी खबर मिलने वाली है क्योंकि अपने साथ है एकदम रेड हॉट सुपर लेडी सिमरन बेल, straight from Bhopal, straight from Delhi, straight from Mumbai. She is finally here. Wow, what's up bro? All good, how are you? I'm all good yeah, but you're looking so beautiful right now. मेरे को लग रहा है कि ये white and black का combination आज लगेगा हमारा जब ये एपिसोड रिलीज होएगा, ज्यादा ही डार्क ना हो जाए। नहीं होगा। Bro, you're looking very beautiful. Thank you so much for coming. How's life? Life is good, life is fun. And being an insider भाई बहुत ही हमें तो बड़ा मजा आ रहा है यार। हमें भी बहुत मजा आता था सच में। How's it But going? how's life? Well, generally Your लाइफ तो would not complain यार, सांस मिल रही है, मजा आ रहा है यार, और क्या चाहिए यार। लड़कों का हर चीज में सेम आंसर क्यों होता है? लड़की चाहिए तो जिंदा होनी चाहिए, सांस लेती होनी चाहिए। लाइफ चाहिए तो सांस आ रही है, मजा आ रही है, एक ही चीज और में ये बंदा कौन बोलता है यार जिंदा होनी चाहिए लड़की? सब नहीं यार, बट genuinely you know we are really loving you how you are doing your insider वाला thing, because insider का पहले शुरू होता है श्रेया से जो पैटर्न आगे गया, उसके बाद में शिवेत and Hamid they did pretty well and then now Hamid, you and Amir are there. Wow man, it's just really amazing. Only person that is missing that is Shivet, who obviously he's in 50 अभी, but हमारा सीजन भी जब वहाँ पे you were there in season 20 in Roadies, you did so amazing well bro, and we really कहते हैं ना कि एकदम super charm अपना टास्क से भी and plus you know generally charm से भी you know you kind of killed a lot of people and बहुत सारी लड़कियों की ये भी complaints है कि यार you have taken away all the guys, so उनके लिए कुछ छूटा ही नहीं है, तो you have taken away all of them. कौन है ये लड़कियां? हैं बहुत सारे petition आ रही मैं थी। क्यों नहीं जानती इन लड़कियों को? नाम बताओ मुझे लड़कियों के। So ऐसा हो रहा था, but yeah we are genuinely loving you. So how is life and how is your life after Roadies? Life is good, life is great and after Roadies it has been of course और ज्यादा अच्छी, बट स्प्लिट्सविला की बात करूं अगर मैं, तो इनसाइडर जिसने शो नहीं किया होता उसको नहीं लिया जाता है। दैट्स अ पैटर्न। Okay. सो श्रेया हैज डन रोडीज इसलिए वो इनसाइडर थी रोडीज पे, शिवित हैज डन इसलिए वो इनसाइडर था। ऑन स्प्लिट्स आल्सो पिछले साल आजमा, हामिद एंड आमिर थे। एवरीवन हैज डन द शो, आई हैव नॉट डन द शो, सो आई वाज एन एक्सेप्शन जो कि एकदम से इनसाइडर बन के आ गया एंड पीपल वर गेसिंग कि मैं कंटेस्टेंट बन के आऊंगी शायद से, बट देन दिस हैपेंड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई came as an insider on the show. But why not as a contestant? So I was approached to be the contestant of the show only. Call उसी के लिए आया था. Okay. But मुझे नहीं करना था because parents are not very okay in dating shows को लेके, because हमने Engage जैसे शो देखे हैं थोड़े बहुत Instagram पे, तो उनको क्या है डेटिंग से वही याद आता है, because Splits तो सब नहीं देखते घर पे बैठ के, तो उनका यही था कि अगर चलो जा भी रही हो then marry the guy you meet and you fall in love with. Do कुछ, because you're going in a dating show. आप कंटेंट तो दोगे ना वहाँ, अगर आप प्यार में पड़ोगे ही नहीं डेटिंग शो में तो क्या कंटेंट दे रहे हो आप? घर आ जाऊं मैं 2 दिन में, तो इफ यू आर गोइंग यू विल डू किसी पे सी डेट्स पे जाओगे, ये वो करोगे, तो शादी उसी से करना जिससे तुम ऐसे कनेक्शन बनाओगे। उन्होंने बोला स्प्लिट्स के लड़कों पे इतना भरोसा नहीं है मुझे। नहीं बट उससे तो क्लाउड तो बहुत मिलता है ना, फेम भी बहुत मिलता है।
हाँ बट हर चीज फेम के लिए करना आई डोंट थिंक सो इज वैलिड। मतलब आपकी लाइफ में और कुछ टैलेंट नहीं है तो आप सिर्फ फेम के लिए भाग लो। ये बात आप में टैलेंट है और आप बिना एक ये चीज करके भी टैलेंट के जरिए कर सकते हो, तो आई डोंट थिंक सो सिर्फ फेम को देखना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक कि अभी के जो सीजन चल रहा है 16 ऑफ स्प्लिट्सविला, डू यू थिंक इज देयर एनीवन हु इज लुकिंग फॉर कनेक्शन या फिर सारे ही फेम के लिए आए हैं वहां पे? यार मैं सच बताऊं, मुझे सच में नहीं लग रहा है वहां किसी को भी प्यार हुआ है। एक कौन सा भी है, कोई कपल है जो बाहर भी है? जो दिख रहा है वो हिमांशु दीक्षित। हाँ बट मुझे बाहर उनका क्या है वो हो सकता है अब बन गया हो, लेकिन अंदर मुझे तब भी नहीं समझ आता था। मतलब इस साल मुझे ऐसा लगता है कोई कंटेस्टेंट प्यार में पड़ने के लिए आया ही नहीं है। आधों की तो बाहर गर्लफ्रेंड थी या बॉयफ्रेंड थे, आधे कंटेस्टेंट्स के सब बाहर बना के आए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था, डेटिंग शो में आ रहे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है बाहर तो तुम क्यों आ रहे हो और तुम्हें लोग ले क्यों रहे हैं शो में? या तो तुमने बताया नहीं है, या तो तुमने अगर बताया है तो तुमने कुछ तो उल्टा सीधा किया है, बट वहां कोई प्यार ढूंढने तो मुझे नहीं लगता आया था। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि अभी के टाइम पे कौन जेन्युइनली जिसका कनेक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है फ्रॉम योर इनसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू? तब भी ठीक ठाक है शो पर्सपेक्टिव में कि अभी शो के बाहर? शो पर्सपेक्टिव में ठीक ठाक है। सी अभी देखने में जितना समझ आ रहा है तो रॉन अस्मिता आर गोइंग ओके, बट इट्स जस्ट फ्रॉम रॉन साइड। अस्मिता की साइड से अभी भी डाइसी ही है। मतलब वो कभी उसको लात मार देती है, कभी उसको वापस बुला लेती है, तो अभी तक उसने कुछ श्योरिटी नहीं दिखाई है। तो ब्रो, आप, गुल्लू, योगेश, शुभांगी, ये चारों लोग रोडीज 20 से इतना तगड़ा गैंग था जिसको तोड़ने की पूरी दुनिया ने कोशिश की, इवेंचुअली हुआ नहीं, गुल्लू जीत गया हमारे गैंग वाले, ठीक है। बट नाउ यू आर देयर, योगेश इज देयर एंड गुल्लू देयर, और सारे लोग स्प्लिट्सविला में ही है। द ओनली पर्सन दैट इज मिसिंग व्हिच इज शुभांगी, जहां पे आई एम श्योर कि शी इज कनेक्टेड विद एवरी वन ऑफ देम। व्हाट डू यू थिंक कि अगर आप और शुभांगी भी होते एज अ कंटेस्टेंट तो भाई धमाका ही मच जाता, मतलब ये तो हिल ही जाता ये वाला सीजन। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। नहीं तब भी मतलब ऐसा लग रहा है। बट डू यू फाइंड जनरली कि योगेश एंड गुल्लू आर प्लेइंग रियली ग्रेट? यस यस, दे आल्सो हैव दैट रोडीज वाला थिंग ना, एक शो करके आए हैं, सो दे नो हाउ थिंग्स वर्क। तो उनके पास एक वो भी अपर पॉइंट आ जाता है। ऊपर से लड़कियां भी जो आ रही हैं वो देख के उनके पास जा रही हैं कुछ कुछ कि अरे रोडीज का है, स्ट्रांग है, जैसे कि अंजलि वी हैव सीन। या सो दैट्स द माइंडसेट दे आर मेकिंग। Why do you think कि Gullu has that X factor? एक तो सबसे पहले Gullu won. Obviously he does good task and all that, you know, he won because of that. अभी के टाइम पे पूरी दुनिया ही ये गुल्लू के पीछे रिवॉल्व हो रही है, मेरे को लग रहा है। मतलब इनफैक्ट लड़के भी लाइक यू नो देयर आर गौरिश इज देयर जो अच्छा गैंग लीडर, मतलब उसके साथ में दोस्त बन गया है, एंड देन बाकी सारी लड़कियां और जस्ट वांट टू, इवन इंक्लूडिंग सदाफ एंड एवरीवन वांट्स टू प्ले विद गुल्लू। व्हाई डू यू थिंक दैट, व्हाट डज ही हैज द एक्स फैक्टर? हिज पर्सनालिटी, इवन आई लव गुल्लू, ही इज द फनीएस्ट गाय आई हैव एवर मेट। वो दिमाग से भी खेलता है, वो मस्ती मजाक भी करेगा, उसका बात करने का तरीका लोगों से इज वेरी जेन्युइन, एंड उससे देख के समझ आता है कि वो कभी फेक नहीं कर रहा होता है। उसको नहीं पसंद हो तो वो मुंह पे तुम्हें 4 बातें बोल देगा, पसंद हो तो तुम्हारी मुंह पे तारीफ भी कर देगा। वो पीठ पीछे वाली चीज नहीं करता है बाकियों की तरह। तो उसकी जो पर्सनालिटी जेन्युइन है वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। ओके, रोहित से बात होती है आपकी अभी? नहीं। क्यों? ऐसी पहले होती थी? हाँ, पहले शो के टाइम होती थी उसकी, अभी तो मेरी किसी से नहीं होती है। मेरी गुल्लू योगेश से ही शो में हुई है। ओह, तो जनरली वो जो एल्विश गैंग था, is that not intact yet? Like no, I live in Bhopal, they live in Delhi. But otherwise, so it's like very far ना, अब इतना कांटेक्ट नहीं हो पाता। सब जो दिल्ली में ग्रुप रहता है they can be together पूरे टाइम। Oh, okay. Connected with Elvish भाई? Yeah. Yes. ओ भाई क्या बात है, क्या बात है। गैंग लीडर से सारे कनेक्टेड हो गए। अभी के टाइम पे व्हाट डू यू थिंक कि अब जैसे यू नो जैसे योगेश इज देयर एंड गुल्लू इज देयर, यू नो, हु हैव डन रोडीज ऑलरेडी, एंड हिमांशु ने अपने सीजन पे रोडीज ऑलरेडी पहले से कर रखा था। डू यू थिंक कि कमिंग इन स्प्लिट्सविला दिस जेन्युइनली हेल्प्स देम कि आप रोडीज से थे तो थोड़ा बहुत आपको क्रू का आईडिया ऑफ कोर्स वर्क करेगा, क्योंकि आपको पता है शो कैसे काम करेगा। और आपने एक शो कर लिया ना तो आपको पता है कि अच्छा ऐसा ट्विस्ट आता है, एकदम से ये हो सकता है, यू नो द कैलकुलेशंस कि अच्छा आज इलेक्शन होगा तो एक जाएगा, मैनिपुलेट कैसे करना है लोगों को, डोम में कैसे बचना है, द वोट आउट थिंग्स। और चैनल तो सेम ही है ना, MTV, सो दे नो द पीपल आल्सो कि कौन कंटेंट कैसे देगा, स्क्रीन टाइम कैसे मिलेगा, बेसिकली ये आपको पता है। सो इट्स इजियर। जो अभी अभी आए हैं उनको ये नहीं पता। आप डोम सेशंस भी देखते होगे, सो गुल्लू नोस कहाँ कैसे स्क्रीन टाइम ले लेना है। वो वन लाइनर भी मार देगा, उसको पता है वो वन लाइनर आ जाएगा एडिट में। सो दैट्स द वे आई फील रोडीज इज बेनिफिशियल।
But do you think कि this time, you know, as you said कि connections बहुत ही ना के बराबर connections जा रहे हैं, why are people, मतलब do you think कि people जो they are fighting, they are just fighting for the heck of fighting कि भाई हाँ क्योंकि मेरे को screen time मिल स्क्रीन जाए, टाइम, यस। हाँ क्यों genuine fights है ही नहीं? आई फील जेन्युइन फाइट्स हैं भी, तो भी स्क्रीन टाइम के लिए ही कर रहे हैं ये लोग, जो भी कर रहे हैं, जितना मुझे समझ आ रहा है। बिकॉज सुजैन की बात ले लेते हैं, चलो, ऐसे ही कोई उठ के एकदम से कॉफी फेंकने, चाय फेंकने तो नहीं आएगा। और ऐसे शो पे जहां आपको पता है कि आपकी क्लॉज में लिखा हुआ है कि फिजिकल फाइट्स आर नॉट अलाउड, और अभी तक लड़कों ने लड़ाई नहीं की है, जो बेसिकली सबसे ज्यादा होती है, और लड़कियां एकदम से आके चाय फेंक रही है, एक दूसरे को मारा पीटी कर रही है, सो दे नो हाउ टू grab that opportunity. So it's, I feel like for screen time, कुछ लड़ाइयाँ of course सच्ची भी हैं, हिमांशु गुल्लू अभी तक चल रही है, but mostly for screen time. हिमांशु वाले पे तो we will definitely come. We need your POV on this because आपका POV is very important on this. But उससे पहले, what do you have to say about अनुष्का? Like अनुष्का पहले evict हुई and she came back because आप सब कुछ देख रहे हो front end से. Why? What is your take on what happened when she came back and everybody, मैं थी, मैं हूँ, मैं ही रहूंगी? I really don't like her. She gives very negative energy vibes to me. I mean, आप शो भी देख रहे होगे तो एक समझ आता है लोग कि हाँ वो अपने लिए लड़ रही है। एक तो उसने एक नैरेटिव सेट किया है, जिस दिन से वो आई है उसको किसी और ने क्वीन नहीं बुलाया अभी तक, वो अपने आप को खुद क्वीन बुलाती है, और वो 100 बार वो क्वीन बात इतनी बार बोलेगी कि एक टाइम के बाद में आपके दिमाग में वो रजिस्टर हो जाएगा कि ये क्वीन है। इट्स सिंपल एज दैट। आप मेरा नाम रोज सुनोगे सिमरन सिमरन, तो आपको याद आएगा कि मेरा नाम सिमरन है, वरना आपको कोई नहीं बता रहा, मैं ही बता रही हूँ। Exactly. मैं 100 दिन बोलूंगी मैं क्वीन हूँ, मैं क्वीन हूँ, मैं क्वीन हूँ, 10 दिन आपको इरिटेटिंग लगूंगी, 15 दिन लगूंगी, 20वें दिन आप भी बोल दोगे अच्छा ठीक है तू ही क्वीन है, जा तू क्वीन है। एंड दिस इज द सीन विद हर। वो जिस दिन से आई है वो उस दिन से अपने आप को क्वीन बुलाती है, एंड आई लाइक दैट अबाउट हर, कि उसको पता है कि मुझे कैसे एस्टैब्लिश होना है। दैट्स गुड अबाउट हर, दैट्स नॉट बैड, बट पूरा टाइम नेगेटिविटी इज नॉट गुड। बट डू यू थिंक कि मोहित तबला हो चुका है, एक जगह सदफ, एक जगह अनुष्का? मोहित तबला नहीं हुआ, मोहित पागल है। मोहित नीड्स टू डिसाइड। अगर आपको अनुष्का नहीं पसंद है, आप क्लियरली बोल चुके हो मुझे नहीं जाना उस लड़की के पास, देन यू आर विद सदा। अब अनुष्का आ गई है, आपको लड़की पसंद ही नहीं है, आपको नहीं जाना है, देन आप उसके पास जा रहे हो, तो फिर आपका फॉल्ट है। यू आर नॉट क्लियर विद योर थॉट्स। तो उसमें इन दोनों लड़कियों की गलती नहीं है, द फॉल्ट इज इन द बॉय। What do you think कि ऐसे अभी तक की क्या इंसिडेंट स्पेसिफिकली, you know, while you being the insider, कि ऐसे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो भाई ये बोला क्या ही हो रहा है ये, मतलब ऐसा है कि ये क्यों ही कर रहे हैं ये लोग? बहुत बार हुआ है, लेकिन वो अभी तक टेलीकास्ट नहीं हुआ है, तो ओके। अभी तक जितना टेलीकास्ट हो उसमें क्या चीज आपको लगता है कि ऐसे मेरा आपको मन कर रहा था मैं होती तो मुक्का मार के आया? यार मैं सच बताऊं, मैं शो नहीं देख रही हूँ बैठ के, मुझे जितना वहां हुआ याद है, बट दिस सीन जहाँ पे सुजैन ने आके चाय फेंकी थी, एंड आई डोंट थिंक सो एक शो को फिजिकल कुछ भी ऐसा प्रमोट करना चाहिए बीइंग ऑन सच बिग प्लेटफॉर्म। एंड अगर आप एक बार हो गया आपने वार्निंग दे दी, 2 बार हो गया, बार लड़ाइयां हो रही हैं, तो यू नीड टू स्टॉप देम, या फिर आप उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लो निकालो आप उन्हें, क्योंकि आप एक बार बोल देते हो इट्स ओके, अगली बार से नहीं होना चाहिए। इंसान को पता है आप उसे निकालोगे नहीं, वो फिर थप्पड़ मारेगा, उसको डर नहीं है आपका। दैट्स समथिंग जहां मुझे गुस्सा आ गया था कि इतना सब हो रहा है तो आप स्ट्रिक्ट एक्शन ले लो, या तो एग्जैक्टली, या फिर मत बोलो कुछ, सबको लड़ने दो। एक चीज पे आपको लगता है बुरा, क्या रही इस लड़की ने, एक लड़की किसी और को कुछ डीमीनिंग वर्ड कह देती है, आप उसको इतना सुना देते हो कि तूने उसको ये कैसे बोल दिया। यहाँ लड़कियां एक दूसरे को थप्पड़ मार रही है नेशनल टेलीविजन पे, और आप कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे हो। दैट इज समथिंग कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द प्रॉब्लम। लाइक जैसे अंजलि ने कांशा को भी बोला जो बोला, लाइक डू यू थिंक कि भाई दैट मतलब ये तो मेरे को तो कोई सेंस नहीं बना भाई, क्या बोल दिया। अंजलि की किसी बात का सेंस नहीं बन रहा है अभी मतलब उस बात, उसके सारे आइडियल मैच है उसके हिसाब से। उसको गुल्लू चाहिए, उसको टेन चाहिए, उसको योगेश भी चाहिए, उसको सब चाहिए थे। सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज कि उसकी बात का सेंस बन ही नहीं रहा है, तो वो एक बात से कोई लेना देना नहीं जब 100 बात का सेंस नहीं बन रहा। तो व्हाट डू यू थिंक अभी के टाइम पे अकॉर्डिंग टू यू हु इज प्लेइंग द बेस्ट इन गर्ल्स और बॉयज? इन गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, एंड इन बोथ द विलास। इन बॉयज आई फील गुल्लू, हिमांशु। Okay. I mean, he is irritating because he speaks a lot, but he's playing good for himself.
दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर हिम, उसको Okay. स्क्रीन टाइम मिल रहा है. सो इट्स गुल्लू, हिमांशु. Then in girls I feel Niharika is playing really nice. Okay. Sadaf, Akansha is playing nice now, and Saundarya. Oh, Saundarya. Wow. Nice, nice. What do you have to say about the situation where your friend Yogesh's connection, Akansha, has moved to Goresh's connection, like with Goresh, and वो तो ऑडियंस को तो इतना पसंद आ रहा है, लोग तो भाई यार यही हमारा आइडियल कनेक्शन ऐसे करके, मतलब व्हाट डू यू थिंक कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है? बट आकांक्षा ने तो क्लियर बोला है ना हम्म। कि उसको तो योगेश का ही वेट है. सो इट्स हम्म। वेरी क्लियर फ्रॉम देम. हम्म. ऑडियंस तो पागल हो जाती है प्यार में. उनको पहले आकांक्षा और योगेश मिले तो वो अक्कू तारा योगेश तारा पे अटक गए. हाँ. अब उन्हें आकांक्षा गोरेश मिले, वो उन पे अटक जाएंगे. हम्म. 3 दिन गालियां देती हैं कि अरे योगेश को क्यों छोड़ दिया, गलत किया. चौथे दिन उन्हें वही पसंद आने लग जाती. इट्स अबाउट सेटिंग नैरेटिव. आप मैं आपको 5 दिन सेम चीज दिखाऊंगी, 6ठे दिन आप पसंद करोगे ही उसको. हाँ. But who do you find really better, like as in sense the connection की जैसे standpoint पे, Akansha and Goresh और Akansha और Yogesh? आकांक्षा एंड गोरेश. भाई साहब. Okay, भाई यही तो सुनना था मैं. यही तो सुनना था. मैं जानती थी आपको यही जवाब चाहिए तो मैंने यही दिया. मैंने बोला क्यों घुमाऊं इनकी बातों को. ओए भाई साहब. नहीं बट क्या मतलब बिकॉज़ योगेश आपका दोस्त भी है, उस हिसाब से तो मतलब ठीक है यार, अच्छा है. Now You'll get to know why. that'll happen today. No. Okay. No. Okay, ठीक है. I'll be waiting for that probably. The 50 में right now, have you been watching 50? Yes. You have been watching it Yeah. entirely. What do you think Elvish Bhai was there in Roadies? Roadies में पहला सीजन किया, he won, निकल गए. प्रिंस और एल्विश की जो एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, वो सब कुछ रोडीज से शुरू हुई है. उसके बाद में उनका सॉन्ग की कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद में मैं गुंडे लेके आके गुड़गांव वगैरह ये सारी चीजें चली. अब वही कंट्रोवर्सी हमारी मूव होके 50 पे पहुंच चुकी है. What do you think who is at what state, मतलब who is wrong and who is right from your standpoint? What do you think? I feel अगर एल्विश आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है तो आपको रुक जाना चाहिए. वेरी सिंपल एज दैट. प्रिंस सर ने रोडी से शुरू किया, फिर वो 4 तारीख 4 बजे वाली बात हुई, तब भी आपको एल्विश ने रिप्लाई नहीं किया. ठीक है, बात खत्म हो गई. फिर आप उसको फिर ला रहे हो, अभी भी वो रिप्लाई नहीं कर रहा है. तो अब आप या तो बोलते रहो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो यू कीप सेइंग नथिंग इज गोइंग टू हैपन. उसने एक गाना निकाल दिया अपना, वो खुश है. उसकी हो गई. तो इस बात का कोई मतलब ही नहीं है कंट्रोवर्सी का. उनको उस पे जो भी लड़ाई है, इन लोगों का पर्सनल जो भी मैटर है, क्यों है क्या है, ये इन्हें समझना पड़ेगा. एंड आई फील दोनों इतने मैच्योर हैं और इतने बड़े स्टेज पे हैं, इतना बड़ा नाम है खुद में, कि इन्हें पता है कि हाउ टू हैंडल सच थिंग्स. एल्विश को अगर करना होता, हमें उनका पास्ट बहुत अच्छे से पता है. थप्पड़ मार देगा, गोली चला देगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उन्हें करना होता तो. बट नाउ ही हैज मेड हिज इमेज एंड अब वो इतने ऐसे हो गए हैं कि अब वो ऐसी चीजों में पड़ते ही नहीं है. वेयरएज प्रिंस सर, जो मैं इमेज देखती आई थी उनकी एज एन आइडियल वाली, वो अब उनकी इमेज मेरे आंखों में चेंज होती जा रही है बिकॉज ऑफ दिस थिंग. सो आई फील. बट डू यू थिंक कि जैसे 50 में एल्विश ना होके भी सब एल्विश के अराउंड ही हो रहा है अभी भी? यस. लव इज देयर, बाकी बहुत सारे प्लेयर्स आर देयर, लाइक यू नो रजत इज आल्सो देयर काइंड ऑफ एल्विश गैंग ही हो गए एक तरीके से. सो डू यू थिंक कि ना होके भी जो क्लाउड एल्विश भाई ले रहे हैं, मतलब इट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल. एल्विश भाई हर जगह क्लाउड ही ले रहे हैं. कहाँ नहीं ले रहे हैं एल्विश भाई क्लाउड. एल्विश भाई इज एवरीवेयर. हर शो में जाओ तुम्हें एल्विश यादव मिल जाता है. रोडीज से उनका कोई लेना देना नहीं था. ही इज द गैंग लीडर. एंगेज सीजन में अब आ गए. देन ही इज इन लाफ्टर शेफ आल्सो. ही इज डूइंग सीरीज आल्सो. ही इज डूइंग म्यूजिक एल्बम आल्सो. ही इज डूइंग एवरीथिंग. सो दैट प्रिंस सर नीड्स टू अंडरस्टैंड कि सर हो गया ना खत्म लड़ाई झगड़ा. आप करो 50, उनको करने दो काम करो ना. वो आदमी काम कर रहा है बस. उनको लेना देना ही नहीं है कंट्रोवर्सी से. बट जब आप रोडीज में थे उस टाइम पे जब ये लड़ाई हुई थी, जो एक वो लड़ाई हुई थी, वो व्हाट हैपेंड? क्रेजी फाइट, क्रेजी. मतलब पहले एक बार एक हमारा टास्क था कोई क्वेश्चन आंसर वाला, उसमें लड़ाई हुई थी एकदम से. एंड इतना क्लोजर, मैं पीछे में सेंटर में खड़ी हूँ, यहाँ से धीरे 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 आ रहे. मैं बोल रही बस और मेरी फटी जा रही. मैं बोल रही नहीं, थप्पड़ नहीं मारना. बट फिर उस दिन तो कम हो गई. रन सर बीच में आ गए. फिनाले में फिर आए. फिनाले में तो बहुत कट के दिखाया है टीवी पे. कुछ ऐसी चीजें भी थी जो हम नहीं दिखा सकते थे टेलीविजन पे. ऐसी भी चीजें बोली गई थी उनके बीच में. सो इट वाज वेरी क्रेजी. एंड आई फील कि वो जो लड़ाई अगर उस दिन नहीं एल्विश सर कंट्रोल करते
क्योंकि वो बहुत काम हो रहा था इंसान, उसने 3-4 बातें बोली क्योंकि यहाँ से बहुत बातें आ रही थी, लेकिन ही वाज वेरी कंट्रोलिंग। अगर वो भी प्रिंस सर के लेवल पे आ जाते उस दिन जितना वो गुस्से में थे तो फिर कलेश होना था। तो वो आई फील लाइक उनकी समझदारी थी कि कैमरास के सामने, हम बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल सेट ना करें कि कैसे गैंग लीडर एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं गुस्से में आके। सो बट दैट वाज रियली बैड। एंड उसके बाद में क्या मतलब उन लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन ही नहीं होती थी क्या उसके बाद में? यार फिनाले था तो फिनाले के बाद तो वी डिड नॉट मीट, लेकिन उसके बाद एक वीडियो आई थी उनकी इंस्टाग्राम पे दोनों की स्टोरी में, क्या चल रहा है सब सॉर्टेड है वाला। तो हमें लगा लड़ाई सॉर्ट हो गई, फिर उनका क्योंकि गाना आने वाला था बट गाने से पहले फिर लड़ाई हो गई एंड देन वो एरर वाला थिंग केम एंड नाउ ही गॉट वन सॉन्ग। सो मुझे तो लग रहा है ये अभी नेवर एंडिंग चलने वाली है ये जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, मेरे बच्चे हो जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी, तब भी ये कंट्रोवर्सी चल रही होगी इन दोनों की, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू आंसर, दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप एंड नाउ ही हैज अ फ्रेंड टीम मैक्सटन। हाँ एग्जैक्टली। तो अब जैसे दिग्विजय इज आल्सो देयर, अभी के टाइम पे प्रिंस भाई इज देयर, लाइक डू यू थिंक सबसे पहले 50 में प्रिंस भाई को जाना भी चाहिए था? क्योंकि इतने सारे कंटेस्टेंट गए और वहीं पे प्रिंस भाई भी गए, और वहां पे दिग्विजय ने जो प्रिंस भाई को बोला आई थिंक वो तो कभी भी आप सातों जन्म में दिग्विजय नहीं बन सकते। मैंने यार ये थोड़ा दैट इज रॉन्ग फ्रॉम दिग्विजय's एंड, क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं पे एक गैंग लीडर थे, उन्होंने आपको गाइड किया है बहुत जगहों पे। इफ यू कंसिडर हिम एज दैट लेवल देन यू शुड नॉट से दैट। बट हाँ, अगर उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया है और ही हैज डन समथिंग बैड टू यू, तब मुझे समझ आता है कि तुमने ये सब बोल दिया। सेकंड क्वेश्चन जो आपका प्रिंस सर को जाना चाहिए था कि नहीं, तो मुझे भी नहीं समझ आया पहली बात तो 50 में देख के। लेकिन देन व्हेन आई कंपेयर कि वहाँ पे और भी लोग हैं, करण पटेल है, रिद्धि है, एवरीवन इज देयर, जो बड़े नाम हैं, बहुत बड़े नाम हैं, एंड उनके नामों में प्रिंस सर का नाम आता है। एंड फिर हम यहाँ देखें, अगर ओडीसी के कंटेस्टेंट शिवित है, दिग्विजय है, अरुषि है, भव्या है, हामिद है, सो देन इफ आई कंपेयर कि अरे इन्हीं के बच्चे हैं, इन्हीं के साथ खेल रहे हैं, वो एक बार नहीं समझ आता बिकॉज ओवर पावर हो जाता है कहीं ना कहीं, एंड देन इट्स हिज गैंग, सो दे आर लॉयल टू हिम एनी डे। बट व्हेन आई सी द अदर साइड, जो अदर हाफ है हमारा, उसमें बाकी बहुत बड़े बड़े नाम है, तो आई फील इट्स फेयर कि वो गए। ओके, बट डू यू थिंक कि जिस लेवल की वो अभी फाइट्स कर रहे हैं, जो पूरी सिचुएशन चल रही है, वो उन पे इन्वॉल्व होना चाहिए था ही नहीं? और दूसरा युविका भाभी के साथ में वो गए, डू यू थिंक कि इट इज ए गुड इंप्रेशन जहां पे इतनी लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट, और अरबाज ने एंड वो भी बहुत कट करके दिखाया गया है, वो अरबाज वाली लड़ाई, वो बहुत बुरी लड़ाई हुई थी बिकॉज उसी दिन शायद से हमारा लास्ट स्प्लिट्सविला का प्रमोशन था वहां पे, तो हमारी टीम गई थी, सो वी गॉट टू नो कि वो लड़ाई भी बहुत बड़ी और लंबी हुई थी, बट बहुत काट के दिखाई गई टीवी पे। बिकॉज़ ट्रेलर में मैं देख रहा था कि ट्रेलर में तो बहुत कुछ दिखा था कि गिरा दिया, ये एपिसोड में फिर मेरे को लगा कि पक्का कहीं ऐसा तो नहीं कि फोन करके बोला होगा ट्रेलर में इतना सब कुछ दिखा दिया, एपिसोड में मत डालना, काट देना। नहीं ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता नहीं, मेरे को लगा क्या पता इन लोगों की होती होगी यार, नहीं यार ट्रेलर में बहुत गंदा देख रहा हूं, काट दो, ऐसा नहीं, कंटेंट से कभी सैक्रिफाइस नहीं करेगा चैनल एनी डे। आपने किया ही क्यों अगर ऐसा कुछ था तो। बट आई फील जो भी लड़ाई वो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो उनके बेनिफिट में जा रही है ना। स्क्रीन टाइम कौन खा रहा है 50 में सबसे ज्यादा? प्रिंस नरूला। फर्स्ट डे से इफ आई सी 50, मैंने सिर्फ कुछ लोग ही देखे हैं, प्रिंस नरूला, अरबाज पटेल कहीं कहीं मुझे दिख जाता है निक्की की वजह से, बिकॉज दे आर अ कपल एंड दे मेक थिंग्स, रजत दलाल, दीज 3 पीपल आर जो कि मुझे दिख रहे हैं फर्स्ट डे से। अब प्रिंस सर वो लड़ाई करके कर रहे हैं, एल्विस सर का नाम लेके कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट दिस इज हिज वे, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हमारे लिए वो चीज गलत हो सकती है, जैसे मैं हिमांशु की भी बात करी, मेरे लिए वो इरिटेटिंग लग सकता है मुझे, लेकिन दिस इज वर्किंग फॉर देयर बेनिफिट, तो फिर उनके लिए क्या गलत है? डू यू थिंक जैसे यू आर एन इनसाइडर, यू मस्ट बी नोइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट डिटेल में बंदों के बारे में, मतलब कि ऐसा है कि यार मैं तो इस बंदे को पूरा ऊपर से नीचे तक जानती हूँ, लेकिन जो फ्रंट फेस जो हम लोग को देखने को मिल रहा है इन ऑडियंस को, वो एक अलग ही इमेज देखने को मिलती होगी। जैसे I met Goresh. My perception about him was very different on camera. कि यार ये तो भाई मेरे को तो लड़ाई करता होगा, हर जगह मारपीट ही करता होगा, दिल्ली का लड़का, इतना दिल का साफ बंदा, इतना सही बंदा, मेरे को ऐसा निकला, तो वैसे टाइप का। For you, who is that totally different personality on camera and off camera? कि भाई ये बंदा अलग ही है भाई। नाम बताना लड़कों के। लड़कों में टेन हो गया, हमारा गौरेश हो गया, हिमांशु हो गया, चक्षदीप हो गया, हमारा गुल्लू हो गया, योगेश हो गया, और विशु हो गया, दीप्तांशु हो गया, आयुष शर्मा हो गया। गौरेश का आई कैन से, बिकॉज जो वो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, चुप चुप रह रहा है, गुल्लू की बातें सुन रहा है,
खुद कुछ नहीं बोल रहा है, वो रियल लाइफ में बहुत फन इंसान है, बहुत फन इंसान है, बकचोद एकदम, बहुत बोलता भी है, चुप बिल्कुल नहीं रहता है, बहुत मस्ती करता है, बट वो साइड उसका कैमरे पे नहीं आ पा रहा है क्योंकि आई फील उसका पहला शो था, वी कैन से दैट, एंड वो नर्वसनेस रहती है, मैं बोलूं नहीं बोलूं वाली क्वेश्चन भी रहता है। तो वो दोस्ती और भाईचारा के चक्कर में, बिकॉज दिल्ली पीपल आर वेरी फेमस फॉर भाईचारा, सो उसके चक्कर में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उसकी जो एक्चुअल पर्सनालिटी वो दब रही है, बट इन रियल लाइफ ही इज लाइक वेरी फन पर्सन। जो स्प्लिट्सविला के जस्ट बाद में देर इतनी सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है, पता नहीं कौन कौन सी कंट्रोवर्सी, मेरे को लगता है कि मतलब आई डोंट नो बट इज दैट रियल और नॉट, बट यू वुड बेटर नो इट दैट कि ये जो जबरदस्ती जो ऐसे एपिसोड्स रिलीज हो रहे हैं, इतने क्लाउड ले रहे हैं, जैसे हिमांशु और इसकी लड़ाई चल रही है अभी, गुल्लू की लड़ाई चल रही है, डू यू थिंक ये बहुत ही ज्यादा चल रही है? हाँ, ये डिजर्व करते हैं हिमांशु या फिर गुल्लू? हिमांशु गुल्लू की लड़ाई है ही, शुरू से ही हो रही थी शो में भी, एंड अभी भी वो जो वहाँ उसको कहता था वो अभी भी यहाँ उसको वही कह रहा है, और उसने नहीं शुरू किया, ये पिछले कुछ शो से उसको कहा जा रहा है। प्लेग्राउंड में आई फील लाइक उसको किसी ने नाम दिया था, मैंने जितनी रील देखी है, तो ये नाम तो उसका सार्वजनिक चल ही रहा है, गुल्लू उसको खींच रहा है आई फील लाइक, बट इन दोनों की लड़ाई शो से ही है, सो इट्स जेन्युइन, इट्स जेन्युइन। अभी और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जो वो वाला एक टॉपिक था जहां पे योगेश आया और दीक्षा का हग और योगेश का हग जो हुआ था, उस टॉपिक पे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, जहां पे टेन ने बोला था कि नो यार ये तो whatever he said. देखो टेन ने तो बहुत कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की, और टेन का क्या बोलो, उसका पहला पोस्ट ही था जिसमें सारे लड़के थे और सबके मुंह पे इमोजी लगा के रखे थे उसने, एक पे घोड़ा, एक पे मेंढक, समथिंग 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 काइंड ऑफ अ थिंग। तो टेन तो मजे ले रहा है फुल, टेन सिर्फ मजे ले रहा है सबके, अब लोग उसमें फंस जा रहे हैं, वो लोगों की गलती है, टेन की भी गलती है नो डाउट, बट हाँ। बट व्हाट डू यू थिंक कि वो जो योगेश ने किया था, वाज देयर एनीथिंग रॉन्ग इन दैट? आई मीन मैं बहुत ही वो ओल्ड स्कूल विचारों वाली लड़की हूँ, तो मेरे लिए इफ आई हैव अ बॉयफ्रेंड एंड अगर मेरा दोस्त भी है तो उसको हक करने का एक लिमिट होता है, भले ही उसने एक्साइटमेंट में कर दिया हो, एक्साइटमेंट में समझ आता है टास्क जीत लिया, अरे टास्क जीत लिया वाओ, बट ऐसे ही रैंडमली बैठी बैठी अगर कोई आगे और मैं उस पे ऐसे चढ़ नहीं जाऊंगी। इफ माय बॉयफ्रेंड इज सिटिंग देयर ऑलरेडी, ठीक है, मुझे समझ आता है तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम बाहर मिल लिए, बहुत खुश उससे मिलने पे हक कर लिए, बट माय गाय इज सिटिंग और 6 लोग बैठे हैं, उनके सामने मैं किसी लड़के पे ऐसे कूदूं would not be right, because I have a old school thinking. आजकल के लोगों की जेनजी की थिंकिंग क्या है मुझे नहीं पता, दिस इज माई पर्सपेक्टिव, हो सकता है उनके लिए वो सही हो। ब्रो, तो अभी के टाइम पे व्हाट हैपेंड बिटवीन योगेश एंड आकांक्षा एंड गौरेश एंड झलक, जो सबसे पहले डिड यू थिंक कि गौरेश एंड आकांक्षा आर द आइडियल मैच? लगा था हल्का सा भी? लगा तो नहीं था, मतलब देयर वाइब मैचेस ऑफ कोर्स, बिकॉज गुल्लू, गौरेश एंड जहां वहां मैं देखूं तो योगेश एंड सौरभ, इन लोगों की वाइब बहुत सेम है, एकदम मस्ती खोर, मस्ती करने वाले, सो आई फील कि इनकी पर्सनालिटीज एंड वाइब्स आर काइंड ऑफ सेम, कि फन है, बकचोद है, मजा करते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं, एंड आकांक्षा लाइक्स दैट काइंड्स ऑफ पर्सनालिटीज, आकांक्षा खुद भी वैसी पर्सनालिटी है आई फील, तो इनकी वाइब मैच तो हो रही थी, नो डाउट मैचेस भी आ रहे थे, एंड आई फील गौरेश जैसा है जो मैं बोल रही हूँ पर्सनालिटी नहीं दिखा पा रहा, और जो उसकी असली पर्सनालिटी है वो आई फील जब वो आकांक्षा के साथ या ये लोग फन वगैरह बात करते होंगे तो वो दिखा पा रहा होगा। एंड पहले सिंपल बताती है ऑरेकल काम कैसे करते हैं, ये लोग एक फॉर्म भरते हैं, ओके, यस, जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू लाइक इन मैन, व्हाट, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे बाल पसंद है, कैसा लड़का पसंद है, क्या क्या चीजें चाहिए, आप भरते हो, लड़के भी सेम भरते हैं लड़कियों के लिए शो में आने से पहले, इनका बाद में उसके हिसाब से मैच होता है कि अच्छा ओके ये इसको ये पसंद आ रहा था, ये क्या सच में मैच हो रहा है, उस हिसाब से ऑरेकल पे काम होता है। रियली? यस, मतलब 90% ऑफ इट, ऑफ कोर्स कंटेंट के लिए शायद से ऊपर नीचे कर सकते हैं एक दो, लेकिन बेसिकली जितने ऊपर होते हैं ये इसी बेसिस पे होते हैं, बिकॉज अगर मैंने लिखा है कि मुझे करली हेयर गाय ही पसंद है तो मुझे सामने भी वही पसंद आएगा ना, उसमें वो ट्रेड्स हैं और उस लड़के ने भी यही लिखा है कि मुझे ऐसी ही लड़की पसंद है, देन वी आर एन आइडियल मैच, तो उस हिसाब से इट वर्क्स। Who do you think played the best in the entire Splitsvilla? Now as that Splitsvilla is almost over, who do you think that person or the girl played the best? भाई ये तो bang on. I'll say Gullu and Saurabh.
ओ आई टेल यू सौरभ क्यों. शुरू से उसने कोई टास्क नहीं परफॉर्म किया, ठीक है, उसके पास कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है. धीरे धीरे एक इंसान और बाकी के लोग जो टास्क परफॉर्म कर रहे थे जिनका कनेक्शन था वो घर जाते जा रहे हैं, बाय बाय टाटा. सौरभ कहीं नहीं जा रहा है, सौरभ सेफ साइड पे भी आ जाता है, सौरभ सेफ भी हो जाता है. तो आई फील लाइक या तो उसकी किस्मत उसके साथ है या फिर उस पे कुछ तो है कि वो कैसे बच रहा है अभी तक. एंड बहुत बहुत अच्छा किया उसने जो भी किया है. आई फील कनेक्शन बाद में मिलेगा जब भी मिलेगा उसको, लेकिन वो जो भी उसे कनेक्शन मिलेगा उसको अश्योरिटी रहेगी कि हाँ इनके बन चुके हैं, अब यही लड़की है मेरे साथ, ये कहीं और नहीं जाने वाली क्योंकि इसका भी नहीं बना है अभी तक. सो आई फील उसने अच्छा खेला है. लड़कियों की बात करूं मैं तो निहारिका, उसने अच्छा खेला है. सदाफ ऑल्सो इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज इन पर्सनैलिटी, बोलने में शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आई फील वो भी अपने पॉइंट्स बहुत अच्छे से रखती है. Oh, nice. From a general angle, who do you think played सबसे pathetic? भाई यार इतना गंद खेल के चला गया. Anjali. Anjali, because and that Ayush guy, that tall cricketer. Jambal. Yeah. I feel that Anjali इसलिए because she's very pretty, she's very beautiful, she has that class. She gives me रुशाली वाली vibes बहुत ज़्यादा. But still वो एक भी ideal match नहीं बना पाई, connection भी नहीं बना पाई. सबसे उसने बातचीत ही ऐसी रखी कि लोग उसे पसंद ही नहीं करें. एंड देन सबके कनेक्शंस पे जाना, हाथ मारना. जब यू नो योर पर्सनालिटी इज सो गुड, यू कैन अट्रैक्ट पीपल एंड यू कैन बी देयर, तो फिर एक वो साइड लाइन वाली चीज बनने वाली कहीं से बात आती ही नहीं है. बिकॉज मैंने जब उसे देखा था मुझे लगा था कि वो बहुत अच्छा खेलेगी, बट इट डिड नॉट वेंट लाइक दैट. एंड आयुष की मैं बात करूँ तो वो इंसान अपनी पर्सनैलिटी दिखा ही नहीं पाया. ही इज अ क्रिकेटर. टास्क में भी कुछ ऐसा क्रेजी नहीं किया उसने, ना ही कनेक्शंस के बेसिस पे या बातचीत करने की बेसिस पे. ही वाज वेरी ऑफ, वेरी ऐसे ऑफ पर्सनालिटी थी कि उसकी अगर वो आ भी रहा है तो देखने का मन नहीं हो रहा कि नहीं देखना है मुझे इसको, बोरिंग है. उसकी शक्ल ही ऐसी रहती थी तो मैं क्या देखूं उसमें, मतलब. तो आई फील ये दो लोग. ओके. सबसे बड़ी लड़ाई स्प्लिट्सविला की कौन सी लगी? इतने बीच में जो हमारी लड़ाई है, इतनी सारी लड़ाई हुई है, इतना सारा रोना धोना हुआ है, बट व्हिच वन वाज द वन व्हिच यू अभी तक आई नहीं है वो लड़ाई. वो आएगी जिस दिन, उस दिन बताऊंगी मैं आपको कॉल करके सबसे बड़ी लड़ाई. इतने मैं बोल रही हूँ ना, और लड़के नहीं है ये लड़कियों के ही काम है. इतनी लड़ाकू लड़कियां मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस सीजन कंटेस्टेंट बन के नहीं देखी. इतनी लड़ाकू लड़कियां मैंने कभी नहीं देखी. बाल नोचना, चाटा मारना, लात मारना, अरे भगवान, आज तक किसी सीजन में ऐसी लड़ाइयां मैंने नहीं देखी किसी लड़की. ऑफ कोर्स लड़कियों को करते हो, लड़के तो करते रहते हैं, बट लाइक बता नहीं सकती अभी मैं. बट ये बहुत ही ज्यादा, ये बस सेमीफिनाले के पहले से ये लड़ाई तब हो रही है यार. ये आप देख चुके हो शायद से प्रोमोज वगैरह में. ये जो अभी आने वाली है? नहीं, एक प्रोमो में आई थी शायद से इस लड़ाई की, एक छोटी सी क्लिप आई थी आकांक्षा और दीक्षा की. चेक कर लेना एक बार. ओके. तो वो दैट इज गोइंग टू बी अ वाइल्ड वन. वेरी वाइल्ड. हाउ वाज इट वर्किंग विद सनी मैम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड करण सर? Karan sir, it is very fun. He's a very, very, very nice guy, very supportive, very sweet. He's fun loving and he takes care of you ऐसे जैसे कि आप उन्हीं के बच्चे हो एकदम. बहुत ही अच्छे हैं. सनी मैम से मुझे थोड़ी सी डर लग रहा था बिकॉज उनसे थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा था कि हाउ टू अप्रोच, बिकॉज वो 10 साल से शो कर रही हैं एंड देन उनको गुस्सा भी थोड़ा जल्दी आ जाता है, तो मेरी थोड़ी फटी हुई थी. एंड आई वॉज बीइंग एन इनसाइडर फॉर द फर्स्ट टाइम. हामिद आमिर तो करते आ रहे हैं पहले से, तो मैं थोड़ी सी डरी हुई थी उनसे. लेकिन शी इज ऑल्सो वेरी स्वीट. वो हमारे लिए खाना बनाती थी, उनके बच्चे आते थे तो वो हमारे साथ खेल रहे होते थे. शी कुक्ड स्पेशली मेरे लिए. मैंने उनको बोला था, उन्होंने एक बार मैक्सिकन चिली बनाया था और हामिद ने मुझे बोला इट्स पाव भाजी, तो मैंने भी पाव भाजी बोल दिया. तो वो गुस्सा हो गई थी मुझसे बहुत ज्यादा कि पहली बार यू मेट मी एंड यू आर कॉलिंग माय डिश पाव भाजी. तो दैट वाज वेरी टेस्टी. मैंने कुछ दिन बाद उनको बोला, मैंने बोला कैन यू प्लीज मेक दैट अगेन, आई लव्ड इट. तो उन्होंने स्पेशली अपने रूम में मटेरियल मंगाया, अपने रूम में बनाया, मुझे बुलाया कि आओ खाने, मैसेज करके. सो आई वेंट टू ईट दैट एंड दैट वाज वेरी स्वीट ऑफ हर एंड शी वाज द स्वीटेस्ट एंड काइंडेस्ट. व्हाट डू यू हैव टू टॉक अबाउट आवर मिसशेफ? दोनों निया फॉर द फर्स्ट टाइम. पहले उर्फी कम नहीं पड़ रही थी, अब तो निया भी भाई साहब मतलब बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो गया? अरे बहुत बहुत अच्छा बॉम्ब ब्लास्ट. मतलब मैं खुश हूँ बिकॉज आई वाज द इनसाइडर. मैं खुश हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छी, बिकॉज निया इज सच अ फन पर्सनालिटी. आई लव दैट गर्ल, आई लिटरली लव हर. कभी आपको लगेगा नहीं कि वो ऐसी होंगी, बट शी इज सो ओपन. शी वाज लाइक बहन चल घूम के आते बहन. और हम हर दिन उनके साथ जिलेटो खाने जा रहे थे, हर दिन. एवरी डे वाज अ डेट फॉर अस.
हाँ। करण सर, निया एंड मी एंड हामिद, आमिर, हम सब रोज चले जाते थे घूमने, खाने Nice. पीने, फन करके वापस आ जाते थे. देन कभी वहीं होते तो सनी मैम भी आ जाएंगी, उर्फी भी आ जाएगी. उर्फी इज ऑल्सो वेरी नाइस. उर्फी धीरे धीरे माहौल में घुल मिल जाती है. पहले शी इज लाइक थोड़ी सी ऑफ की, सबको देख रही होती कौन कैसा है क्या है, बट देन व्हेन शी नोज यू एज अ पर्सनालिटी शी इज वेरी नाइस. शी उन्होंने पूरे सेट को ट्रीट दी थी डोमिनोज का पिज्जा मंगा के, उर्फी पूरा जी? सेट. वो 250-300 लोगों को उसने 500 पिज्जा मंगवाए थे. 500 पिज्जा? 500 पिज्जा, 500 अरे भाई साहब, डोमिनोज से, और सबको खिलाए, सबको, पूरे सेट को. और फिर कह रही और कम पड़े तो बताना, मैं ऑर्डर करती हूँ. ओए मैंने बोला अरे बाप रे, ये तो सांता क्लॉज बन के आई है हम सबके लिए एकदम, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था आसपास. डोमिनोज आता नहीं था, मैकडी आता नहीं था. द ओनली ऑप्शन वाज KFC. और हम 1 महीने से सिर्फ KFC खा रहे थे वहाँ, क्योंकि होटल का खाना भी कितने दिन खा पाओगे तुम, सेम सेम सेम. बिल्कुल. तो वही मंगा के खा रहे थे. सो एक दिन उर्फी आई एकदम सांता क्लॉज बन के, ये लो डोमिनोज खाओ. तो दे आर वेरी स्वीट एंड आई फील कि मिशरिफ बढ़ गए हैं. एंड वो जो 2 बहनें दोनों नहीं करेंगी रहम है, वो सच में नहीं करती है रहम. निया बीइंग अ वेरी फन पर्सनालिटी, वो स्क्रीन पे भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती है. एंड उर्फी हैज डन, तो उर्फी को पता है कि अच्छा ओके लड़ाई हो रही है तो आई स्टैंड लाइक दैट. हंस रहे हैं तो निया को हंसी आ गई तो निया लोटपोट हो जाएगी सेट पे. निया विल कीप लाफिंग. तो शी फॉरगेट्स कि वो मिशरिफ मेकर है 2 मिनट के लिए. शी इज लाइक अरे ये क्या हो रहा है. शी इज जस्ट लाइक दैट इन रियल लाइफ एंड शी इज सेम ऑन द कैमरा. wow, it was fun to have Nia. Very fun. जो एक सिचुएशन हुई थी जहाँ पे हिमांशु एंड उर्फी की जो बीच में जो भी हुआ था वो हुआ था, मतलब डू यू थिंक कि what do you have to say on that? Himanshu has that ego attitude problem, I feel like, and of course उर्फी को वैसे नहीं बोलना चाहिए था, but you know कि वो आपके यहाँ पे एक अपर लेवल पे है, शी इज अ मिशरिफ मेकर. आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप टीम को बोल दो. आपको उनको व्हेन यू आर शूटिंग एंड ऑन कैमरा, आपको उनको डायरेक्टली उस लेवल पे उस एटीट्यूड से चीजें नहीं बोलनी चाहिए. ऑफ कोर्स उसके बाद जो उर्फी ने लाइन बोली दैट वाज रॉन्ग, आई टोटली एक्सेप्ट. लेकिन हिमांशु का बोलने का तरीका, आप वो काम कर रही है यहाँ, ये उनका काम है. उनको बोला जा रहा है आपसे पूछने के लिए, वो अपने मन से नहीं पूछ रही है तुमसे कुछ भी. सो इट्स हर वर्क, रिस्पेक्ट इट. आप प्यार से बोल दो उनको. आप भी तो अपने एटीट्यूड में कि उर्फी मैंने बोल दिया नहीं है, अरे प्यार से बोल दे. नहीं समझ रही है वो तो टीम को जाके कंप्लेन करो. सो इट वाज रॉन्ग फ्रॉम हिज एंड. So there are a lot of things. Do you think this season of Splitsvilla was better than the previous season of Splitsvilla? No. Oh, I love the last season. So wow, love it. Yeah, let's talk about it. You know, like who do you love the most in the previous season of Splitsvilla? I loved the most. I loved Jashwant and Akriti. Nice. But then after they broke up, so I don't. Shivit and Anika were very cute, but again the same thing. जितने लोग मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, उनने बाहर आके जो अपने रिश्तों का तहस नहस किया है, उससे थोड़ा सा ऐसा हो गया. बट वो सीजन इसलिए एक्साइटिंग था क्योंकि लोगों को ना बहुत इंटरेस्ट है दूसरों की, जब तक आप व्यूअर हो तब तक आपको बहुत इंटरेस्ट है दूसरों की लाइफ में देखने का कि क्या हो रहा है. एंड वो एक्सेस वाला जो पार्ट है कि सबकी एक्स आ रही हैं, दैट इज इटसेल्फ इंटरेस्टिंग. एंड इवन कलेशी, बिकॉज आपका पास्ट है, आपका फ्यूचर है, सब कुछ साथ में है, देन चीजें लोग बोल रहे हैं, एंड वो कहीं ना कहीं फन होता जा रहा था धीरे धीरे. और उसके टास्क भी बहुत फन थे. पर्सनालिटीज बहुत ज्यादा ऐसे ग्रिप्ड थी मुझे लगता है उसमें, इवन बॉयज इवन गर्ल्स. अब यहाँ ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 लोग हैं जो बोलते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, बाकी उनकी सुन लेते हैं. So if we talk about the Himanshu wala thing, only Himanshu speaks, Yogesh speaks, then Saurabh speaks, Ayush speaks 2 lines, and then उस साइड से मैं बात करूँ तो सेम चीज हो जाती है कि कुछ लोग ही बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी बोल्ड पर्सनालिटी बाहर नहीं आ रही. बट उस टाइम पे आई फील कि बहुत ही ज्यादा सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी खिल के बाहर आ रही थी. एंड ऑफ कोर्स रोडीज की राइवलरीज में थी, तो वो लड़ाई जो हम देखते आ रहे कंटिन्यू होते, वो हमें दिख रहा है कि हाँ सच्ची लड़ाई है. स्क्रीन टाइम के लिए नहीं हो रहा है वो, क्योंकि यू नो इट्स गोइंग वहां से यहाँ तक खिंच गई, अभी तक खिंच रही है. सो इट वाज मोर फन फॉर मी. ब्रो, you being an insider, we want to know your life as an insider in Splitsvilla or as an MTV crew जहाँ पे भी, you know, how is it? Like we want to know कि होता क्या है. कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट थी बिकॉज मैंने रोडीज किया, एंड ऐसा होता नहीं है कि रोडीज के बाद सीधा आपको दूसरे शो को इंसाइडर बना दिया जाए. यू हैव टू डू 2 shows. सबने किए हैं, हामिद ने किया है, आमिर ने किया, सबने शो किए फिर इंसाइडर बने.
मैं रोडीज करते ही स्प्लिट्स की इनसाइडर बन गई, जो शो मैंने किया भी नहीं था. सो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग फॉर मी, सबसे पहली बात, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था. आई वाज द वन एक्सेप्शन. तो मैं पहले ही खुश हो गई थी कि अरे वाह, दे लव मी सो मच, थैंक यू सो मच. बट देन व्हेन आई केम, आई सॉ कि हामिद है, आमिर है, दे बोथ आर वेरी फन. हामिद से आई मेट रोडीज में, ही वाज माय इनसाइडर. तो अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जहाँ ये मेरा इंटरव्यू ले रहा था, आज मैं इसके साथ इंटरव्यू ले रही हूँ आफ्टर 1 सीजन. सो आई वाज वेरी हैप्पी एंड दे आल्सो आर वेरी वेरी स्वीट, वेरी नाइस, वेरी सपोर्टिंग. लाइफ ऐसी होती है, वी वर्क दिन भर. इनसाइडर देखने में बहुत आसान लगता है, बट होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है. सबसे ज्यादा काम करते हैं कंटेस्टेंट से ज्यादा. लाइक रियली सबसे ज्यादा काम करते हैं हम. उनको आराम है, उनको ऑफ डे मिल जाता है. उनका जिस दिन ऑफ डे, हमारा उस दिन भी काम है. बिकॉज उनके शूट शेड्यूल्स हैं, तो हमें पता है कि हमें सेग्रीगेट करना है टाइम, कि अभी फ्री हुए, अभी हमारा कुछ होगा, अभी फ्री, अभी. उनको ऑफ डे, हमें दिन भर शूट करना है. So it was never a off day for us कि आज चलो छुट्टी है, सो जाओ. It's very tough and you have to do everything. टास्क ट्रायल भी आप ही को करना होगा. फिर टास्क ट्रायल के बाद जाओ, चेंज करके आओ वापस. Then you have to shoot all the segments with them. फिर चेंज करके आओ, फिर डोम में रात भर बैठो एक एग्जिट बाइट लेने के लिए. सो एग्जिट बाइट होती है सुबह. डोम शुरू हुआ 12 बजे, 6-7 घंटे डोम चलता है. एग्जिट बाइट होगी सुबह 6-7-8 बजे जो होती है. हमें 12 बजे से बैठ के पूरा डोम देखना पड़ता है. सो दैट वी नो द जिस्ट ऑफ एवरीथिंग. क्योंकि आप मुझे क्वेश्चंस दे दोगे, मैं पढ़ के बोल दूंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये क्यों हुआ, क्या इमोशन में हुआ. उसके लिए वी हैव टू सिट. तो हम दिन भर काम करते हैं, दिन भर. देयर इज नो ऑफ. बट हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि इफ आई एम डूइंग द डे, हामिद विल डू द नाइट. इफ आई एम डूइंग द नाइट, हामिद विल डू द डे. और आखिरी में तो वी वर डूइंग एवरीथिंग. सुबह रात कुछ नहीं समझ आ रहा था, और फिर हमें तक बस घर भेज दो, घर भेज दो, घर जाना है, घर जाना है. बट इट्स वेरी टफ. लगता आसान है, होता नहीं है. But here on, मतलब do you think कि जैसे Splitsvilla, this has happened in Hamid has been taking this legacy, बड़े सालों से लेके आ रहा है. वो यार we तो love Hamid यार. मेरे को पहली बार देखा तो मेरे को प्यार ही हो गया उस बंदे से यार. He's very sweet, very sweet, very responsible guy. I feel जितने भी रियलिटी शो से लड़के निकलते हैं, मैंने बहुत कम देखा है जो ऐसे रिस्पॉन्सिबल, रिस्पेक्टफुल, स्वीट लोग होते हैं बहुत ज्यादा. एंड दैट इज हामिद. ये दिल से भी बंदा, मतलब एकदम कहते हैं ना कि उसका रूट्स नहीं गए. मेरे को उसमें इतना फेम चढ़ गया, मतलब 2 रियलिटी शोज जीता है बंदा, मतलब एंड अभी 3rd में भी है. बट यू नो ही डिड सुपर अमेजिंग. कैन वी सी यू इन अनदर as a reality show in Roadies as well moving forward? I am hoping and I think so, but let's see. क्योंकि उससे पहले एक और शो है, तो अगर मैं वो शो में चली गई तो I feel clash हुआ, तो I will not do that as a contestant. एक another show. अच्छा, MTV? No, not MTV. ओह, कोई ऐसा शो तो नहीं जिसका सीजन 2 आने वाला है? देखते हैं, हम हो जाए तो मैं आपको बताऊंगी. लेकिन आई फील समवेयर और दी एल्स यू विल जल्दी सी मी समवेयर. एंड अभी मेरा रिसेंटली एक वेब सीरीज भी आने वाला है on Jio Hotstar. Oh, plug that in. What is that? Tell the audience. So its name is मतलबी इश्क and it's going to come soon. अभी शूट वूट खत्म हो गया, प्री प्रोडक्शन पोस्ट हो गया है एंड बेचना शुरू हो गया, तो Jio Hotstar पे most probably it's coming. So oh, many congratulations. इतने लोग, इतना मैं एक शो भी कर रही हूँ. अरे ब्रो, शो कर रहे हो? हाँ, बट सी कुछ लोगों का एम होता है सिर्फ रियलिटी शोज. मेरा एम कभी रियलिटी शोज था ही नहीं. मैं ऐसे ही पहुंच गई हूँ बस. रोडीज का मैंने पहला ऑडिशन दिया, किसको पता था मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी. लोग 5-5 साल ऑडिशन देते हैं, दे डोंट गेट सिलेक्टेड. एंड मैं तो बिना प्रिपेयर हुए, ना मैं जिम जाती हूँ, ना मैंने कुछ फिजिकल कुछ किया, ना मेरे दिमाग में कुछ था कि अच्छा क्या होता है अंदर. मैं सिर्फ चली गई थी, और मेरी मम्मी के साथ गई थी. ओह, रोडीज में ऑडिशन अपने मम्मी के साथ देने गए? यस, मैं नानी की घर आई थी एंड आई गॉट टू नो कि ऑडिशंस हो रहे हैं रोडीज के. मेरी मॉम का तभी ऑपरेशन हुआ था गले का. अच्छा. पट्टी वट्टी लग के हम बढ़िया बैठे थे. मम्मी बोली चल देख कर आते हैं. चलो, हम लाइन में लगे, वी वेंट इन. मम्मी भी गई थी अंदर मेरे साथ ऑडिशन देने के नाम से, बिकॉज अंदर नहीं जाने देते किसी को. वी वेंट, हमारा गए, रात में मैसेज आ गया सिलेक्टेड. मैंने बोला वी वर लकी इनफ. फिर मैं अगले दिन गई PI2 के लिए एंड वहां भी जो मैंने जैसी मैं हूँ, इट्स जस्ट आई फील लाइक कि लोगों को लगता है कि फिजिकल फिट होना बहुत नेसेसरी है. जिम बॉयज आर ओनली देयर. एंड लड़कों को तो बहुत लगता है. एक तो लड़कों की ये प्रॉब्लम कि जिम जाना टैलेंट है, बॉडी बनाना टैलेंट है. नो भाई, दैट्स नॉट टैलेंट, दैट्स समथिंग एवरीवन डज. फिट रहने के लिए बॉडी बनाना टैलेंट नहीं है. मेनली जितने लोग रोडीज के लिए प्रेप कर रहे हो, उन्हें यही लगता है कि बॉडी बनाना टैलेंट है, मेरी बॉडी है, मैं फिजिकल फिट हूँ, आई एम फिट फॉर रोडीज. ऐसा नहीं होता. इट्स अ पर्सनालिटी शो. अगर आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी नहीं है, आपका कुछ कैरेक्टर ऐसा नहीं है, तो मेरी कितनी भी बॉडी बन जाए नहीं लेंगे वो मुझे. और मेरी कितनी भी बॉडी नहीं हो, अगर मेरी पर्सनालिटी वैसी है तो वो मुझे लेंगे.
and that's how it works. So Thank you for igniting me. I'll go and give the next auditions. You should. Definitely, because You I do should. not have anything. मैं personality लेके जाऊंगा. हाँ, of course, उसी पे बेस्ड है. आप फिजिकल टास्क तो कर सकते हो ना. हाँ. घर पे सिलेंडर उठाते हो, करते हो ना इतना. मम्मी की हेल्प करते हो, सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ लेते हो ना. हाँ. हाथ पैर में दम तो है चीजें करने का. तो फिर कर तो सकते हो. ऐसा देखो, ऐसा नहीं कि सारे टास्क ऐसे ही हाँ. बनाते हैं वो कि हम्म. सिर्फ फिट कुछ टास्क दिमाग वाले होते भी हैं. होते हैं. टास्क होते हैं लिमिटेड जो सिर्फ जिम बॉयज या फिर फिट पीपल कर सकते हैं, खींचने वाले. लेकिन कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो आप कर सकते हो, जैसे कि एंटरटेनमेंट टास्क हाँ. आ सकता है आपका. तो फर्स्ट टास्क जो हमारा था उसमें बॉल फेंकनी थी. हम्म. ये चीजें आप कर सकते हो. क्रिकेट खेलते हो ना, हाँ, हाँ. बॉल फेंकनी आती है आपको. अरे यार. तो दीज आर बेसिक थिंग्स. Wow. हर आपका टास्क ऐसा तो नहीं होगा. डोम हम्म. सेशन में टास्क तो नहीं होगा ना. बिल्कुल. सो यू कैन. नाइस यार, थैंक यू सो मच. मेरे को लगता है करना चाहिए यार. अब मैं अगर मैं गया और मेरा एक भी ऑडिशन क्लियर हो तो मेरे को सिमरन हो गया है आपको फाइनली. मुझे लगता है वहां जाके आमिर खान की एक्टिंग कर देनी चाहिए, आपका हो जाएगा. ओए यार. ओए मां. ब्रो, इस पे दिस इज अ रैपिड फायर. ओके. Okay, and this rapid fire you have to keep it very quick. इस ठीक पे है. you can choose the guys between splits वाला जो अभी चल रहा है उनमें से whoever it is, ओके. उसके बेस्ट सूट कौन सा करता है इमोशंस पे. मैं आपको इमोशंस बताऊंगा, आपको बताने कि बेस्ट सूट किस पे कर रहा है. ठीक है. दिस करंट सीजन ऑफ स्प्लिट्स विला. ओके. बेस्ट बॉडी. आई फील गुल्लू. ओके. हम्बल. रॉन. चार्मिंग. रॉन. वाइल्ड. आपको कौन लगता है कौन है वाइल्ड? मेरे हिसाब से वाइल्ड. हाँ, लड़कों में वाइल्ड मेरे हिसाब. लड़कियों में बता सकती हूँ मैं वाइल्ड. लड़कियों में मैं भी बोल सकता हूँ. लड़कों में वाइल्ड सबसे ज्यादा वाइल्ड तो कोई भी नहीं. कोई सारे नहीं है. सारे नॉर्मल थे. हाँ, मतलब मैं वही तो कह रही हूँ, इस सीजन लड़कियां हैं वाइल्ड, लड़के नहीं है. इतनी बार बता दिया मैंने ये चीज. हाँ, it's girls. शायद गुल्लू इज नियरेस्ट. He's not even wild. I हाँ. cannot say wild. इज एक्सप्रेसिव. Yeah. क्यूट. Cute. Vishu. हस्बैंड मटेरियल. Ron. अग्रेसिव. Himanshu. मैनरलेस. Himanshu. कूल. Cool. Goresh. जोकर. लड़कियों में बता दो. लड़कियों में बता दो कोई नहीं. जोकर. ये भी सोचना पड़ेगा मुझे. जोकर लड़के बताओ वापस, आपको कौन लगता है? अरे जोकर लड़कों में मेरे को कौन लगता है? मेरे को लगता है दीप्तांशु. दीप्तांशु नहीं यार, वो अच्छा खेल रहा है, स्मार्ट बॉय है वो. नहीं, जोकर एज इन सेंस कि फनी मतलब. He is funny. अच्छा, you are asking for funny. हाँ. If funny is the Joker, तो विशु. ओके. हाँ, बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेसेस एंड एक्ट्रेसेस. बेस्ट एक्टर दीप्तांशु, बिकॉज वो बस लड़ाई करवाता है सबकी एंड देन ही सो चिल कि अच्छा लड़ो. एंड बेस्ट एक्ट्रेस इज अनुष्का. शी इज नॉट बेस्ट एक्ट्रेस बट शी इज ट्राइंग टू एक्ट. बट प्लीज, दिस वाज द लास्ट ट्राई. प्लीज डोंट डू इट अगेन, बिकॉज 80-90 पूरे 100, 80 नहीं 80 होता है. और मैं क्वीन था, मैं क्वीन रहूंगी, हम समझ गए हैं. बच्चे जैसे उसको ये सब करना है. दिस इज ऑल एक्टिंग. दिस इज ऑल प्योर ड्रामा. आपको बात करनी है, आपको उसको पॉइंट रखना है. यू कैन से डूइंग दिस कैसा लगा. हाँ, ये सब करने की नीड नहीं थी. सो आई फील लाइक हर. ओके. बेस्ट ड्रेस सेंस. लड़के में और लड़कियों में, दोनों में. लड़की में आई से आकांक्षा एंड सदाफ. शी कैन कैरी एनीथिंग. एंड लड़कों में बेस्ट ड्रेसिंग सेंस. यार मैं सच बताऊँ, मैंने लड़के देखे ही नहीं इतने अच्छे से पूरे सीजन के. मुझे किसी क्वेश्चन में कोई लड़का याद नहीं आ रहा है. मुझे 2-3 नाम याद है, मैं वो 2-3 नाम सब पे चिपकाती जा रही हूँ. बेस्ट ड्रेसिंग सेंस आई फील लाइक योगेश, गुल्लू, गौरेश, रॉन. ओके. बेस्ट डांसर. कोई नहीं. ऑनेस्ट. ऑनेस्ट शो में ऑनेस्ट होता है कोई? ओवर एक्टर. अनुष्का. विटी. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? विटी मतलब जैसे शाहरुख खान है. शाहरुख खान को विटी बोल दिया? हाजिर जवाबी. अच्छा, विटी नहीं है शाहरुख खान. शाहरुख खान को कुछ नहीं बोल रहा. नहीं, ओके, सॉरी. विटी इज दीप्तांशु. ओके. शो ऑफ. अनुष्का. ओके. फेक पर्सनालिटी. I feel most of them. ओके. अटेंशन सीकर. सब में अनुष्का बोलूं क्या? wannabe. arrogant. Arrogant is Anushka and Himanshu. Okay. Self obsessed. Anushka. Queen. Desperate. I feel इसमें मैं just because of that चाय वाला reason सुजैन बोलना चाहूंगी, because that was not needed. Okay. Rude. Himanshu.
Insensitive? Insensitive. हिमांशु, जब तक उस पे और उसकी लड़की पे बात नहीं आती है. Okay. Dumb but confident. वो मेरी दोस्त है. सुजैन. Wow. दोस्त नहीं है, but I know her. She's nice. She's very sweet. But she's शुरू में she was like थोड़ी डम्ब लग रही थी मुझे शो में. तो मुझे लग रहा था क्या कर रही है, क्यों कुछ नहीं कर रही है, चुप क्यों रहती है, सब उसको बोलते थे. बट धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंस उसने दिखाया है लड़की ने, बाय गॉड, चाय फेंकने के बाद जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि अब तो इसकी मिट्टी पर ईद कर दूंगी मैं. दैट इज टू गुड. Oh man. ब्रो, मेरे को लगता है कि इस सीजन में अगर आप स्प्लिट्सविला पे होते तो मेरे को तो 4-5 लेके तो चाटे खाई जाती है आपसे. मैं नहीं मारती, मैं हिंसा नहीं कर सकती, सॉरी. हिंसा नहीं कर सकती. मैं बहुत स्वीट सुशील सी लड़की हूँ. बट कैन वी एवर सी यू इन स्प्लिट्सविला एवर अगेन? यस, वी नाउ कैन. यू कैन. अब मैंने घर जाके मेरे मम्मी पापा को आराम से बताया कि देखो मम्मी, लोगों ने कितनी नाटक किया है, वहाँ पे ऐसे नहीं होता है, गर्लफ्रेंड बनाना जरूरी नहीं है, हो सकता है दोस्त भी चल सकते हैं. मैंने बोला ठीक है, देखते हैं अब अगले साल. उन्होंने थैंक यू. ओह ब्रो, हम आ गए अपने लास्ट सेगमेंट पे ब्रो. सो दिस इज द बॉम्ब बियॉन्ड इंसैनिटी हॉट सॉस. ये हमारा हॉट सॉस लाइनअप का 8 लेवल का हॉट सॉस है, बट फॉर श्योर ये आपको 20 लगेगा, बिकॉज जिस लेवल का ये तीखा है, आई थिंक, डू यू थिंक यू कैन सर्वाइव ऐसे? आई विल ट्राई. मुझे आपका पता नहीं ना फर्स्ट लेवल क्या है, सेकंड क्या है. आपने रखा ही नहीं वो स्पाइस वाला लाइनअप मेरे लिए, तो मैं क्या करूं. मेरे को वो हो रहा है, बट नो ब्रो, इस पे दिस इज अगेन ए चैलेंज. इसको आपको समझना पड़ेगा. ठीक है. ये एक टंग ट्विस्टर है. इस टंग ट्विस्टर को आपको 10 बार बोलना है. ये खाने के 30 सेकंड के बाद शुरू होगा टाइमर. पहले टंग ट्विस्टर बताओ. टंग ट्विस्टर है टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी. आपसे मैं खुद नहीं पढ़ के बोलते नहीं बन रहा है, मुझे कह रहा है खाने के बाद 10 बार बोलना है. हाँ ठीक. और उसमें टाइमर चल पहले रहा है. आप बोल के बताओ मुझे. टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी. अब मैं पढ़ के ही बोलूंगी 10 बार, ऐसे याद तो रहेगा नहीं ना. चलो ठीक है. नहीं बट ब्रो, देख के बोलोगे तो फिर तो बोल ही लोगे ना. नहीं, आपने बोला पहली बार में. टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी. मैं देख के बोल दूंगी. टूटी चोंच का तोता, टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी. तोते की चोंच. नहीं ब्रो, बिना देखे चोंच टूटी. ठीक है. मैं टूट जाऊंगी इसको बोलने में. ठीक है, तो ये 30 सेकेंड है. देख के बोलूंगी मैं. हाँ ओके, मैं इस पे थोड़ा सा निकालता हूँ पहले. God bless me, please. This is even more, I would say, but you take it. You think you can handle it? Guys, it's enough. It's enough. मैं नहीं चाहूंगा कि आप मेरे को गाली दो घर जाके. किधर आ गई मैं? 1 2 3. थोड़ा तीखा है? इतना नहीं है. अभी तो गले से नीचे भी नहीं है. एकदम से लगा यहाँ पे, पर उसके बाद नहीं है. थोड़ा तीखा है, बट इतना नहीं है कि मैं रोने लग जाऊं. अभी मैनू मालूम है ਤੁਹਾਡੇ आंसू ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਆ. पर पानी नहीं जरूरत पड़ेगी. नहीं लगी? नहीं, क्योंकि लिया ही नहीं है ना. मैं तो वही तो बता रहा था. अरे नहीं आता था. कम ही लिया था. नहीं, उतना लेती तो मर जाती. नहीं मरती तो इतना लग रहा है. ज्यादा लेते तो पूरा डुबाती तो इट वाज टू मच. Okay. बट अभी इट्स फाइन. अब इट्स फाइन. या नहीं आया सो देखा, नहीं है तीखा. तो एक और हो जाए. मैं ले लूंगी हाँ, बोलने के बाद. ठीक है. योर टाइमर. पढ़ाओ मुझे. टूटी चोंच का तोता, टोटे सबसे नीचे. सॉरी, टोटे नहीं थी. Okay. 1 2 3 गो. टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी. टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी. टूटी चोंच का टोटा, तोते की चोंच टूटी. टूटी चोंच का टूटा, तोते की चोंच. भाई तुम ऐसी ही चीजें बना के लाते हो कि इंसान बोले ही गलत. तो इस पे हाँ. अब आप मुझे 5 बार बोल के बताओ. शुरू नहीं किया मैंने. टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी. टूटी चोंच का तोता, तोते इतना की. धीरे नहीं होता टंग ट्विस्टर. टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी. टूटी तोत का चोचा, चोचा का तूत टूटी. अरे यार, ये तो मुझसे ही पूरा था. oh fuck bro. ठीक है, you'll get one more chance. ओके. ठीक है, you try it. ओके. 5 times बोलो. 10 बार नहीं बोलना, 5 बार बोलो. ठीक है, पढ़ के बोलना है. पढ़ के हाँ, बोलना. याद नहीं होगा मुझे. और मिर्ची लगी है? नहीं, मिर्ची नहीं लगी है. याद नहीं होगा. तो एक और बार खा के मजा आएगा. बुरा मजा आएगा ब्रो. मुझे ब्रो
और कम ही है यार। मैं लगा के दूं? टूटी चोंच का तोता तोते की चोंच टूटी, 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 टूटी चोंच का तोता तोते की चोंच टूटी। नहीं होगा ये। मैंने जो चाचा के 2 शब्द रखे हैं ये घूम फिर के वही आएंगे, क्योंकि आप बोल ही नहीं सकते इनको 5 बार सेम। ओके वेरी वेरी स्मार्ट ऑफ यू। ये डर्टी मैंने नहीं बनाया, इन्होंने बनाया है, सो आई कांट हेल्प। ये डर्टी है ही नहीं है, ये ट्रेंड में चल रही है, ये ट्रेंड में चल रहा है। ओके ब्रो, नाउ बिकॉज दिस इज द लास्ट वन, इफ पॉसिबल, नो इफ नॉट पॉसिबल, मैं तो ऐसे बताता हूँ, आपके सीजन ऑफ रोडीज में से यू कॉल एनी ऑफ द कंटेस्टेंट, मेल कंटेस्टेंट, एंड टेल देम दैट कि मैं तेरे को बताना भूल गई कि I had certain feelings for you. ये नहीं कर रही मैं, ये मुझसे हर पॉडकास्ट पे करा चुके हैं ये लोग, और मैंने 100 पॉडकास्ट कर लिए चीज करा के, अब नहीं करूंगी। अच्छा चलो ठीक है। स्प्लिट सिलो वाला कर देती हूँ लोगों को फोन में। हाँ किसको कर देती हूँ मैं? विशु को करती हूँ। चलो हाँ ठीक है। विशु को कर देती हूँ मैं, रोडीज वालों को नहीं करूंगी। हाँ रोडीज वाले में तो अब कनेक्शन भी कम हो गया होगा ना। हाँ उतनी बातचीत भी नहीं है, आप करने में मजा आता, फिर कनेक्शन कम हो गया। भाई सुन, मैं तेरे से प्यार करती हूँ। अरे यार ये अचानक से कहां से आ गया? हेलो। हाँ जी, क्या हाल चाल? मेरे बढ़िया, तू बता, मेरे प्यार में मर तो नहीं रहा? बस ऐसा ही है। तू तो खुद ही लाइन मार देता है, मुझे मारनी ही नहीं पड़ती। तो सही बात है ना, होने के कुछ। लेकिन विशु मैं ये कह रही थी कि तू बहुत क्यूट है, पर तू मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई नो भाई, मैं हूँ तो। तू मुझे अच्छा लगता है, ये भी पता है तुझे? हाँ, इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या करूँ इस लड़के से बात कर? कुछ नहीं यार, मैं पॉडकास्ट आई हूँ, तेरे को मैं क्यूट बोल रही थी, मतलब मैं घंटे भर से भी तुझे क्यूट बोल रही हूँ, लेकिन मैं तुझे फोन करके क्यूट बोलना चाह रही थी अब। तो मैंने बोल देती हूँ। क्या जा रहा है? नहीं बिल्कुल भाई, मेरी असली गीत है यार, तू तो। बताओ, तुम्हें मैं कंटेंट नहीं दे रही, लड़का फोन पे कंटेंट दे रहा है। कंटेंट की बात ही नहीं है, जो है वो तो है। अरे ठीक है भाई, मैं फोन काट रही हूँ तेरा, तो ज्यादा बोल देगा कुछ। तेरी गीत सुजैन है, सुजैन थी, और तेरी गीत सुजैन था, सुजैन है, और सुजैन ही रहेगी। यार देखो, पहला प्यार तो पहला प्यार ही है ना, अब उसको कोई मिटा। बाय विशु, गेट लॉस्ट। तेरा कॉल पे स्पीकर पे रखने में डर लगेगा। मैं मिलती हूँ तुझसे पॉडकास्ट के बाद, ठीक है? गौरेश भी आ रहा है। यस, बाय बाय। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये बंदा मेरे को यार आई लव यू टू है। उसने पूरे सीजन ये बोला है, देयर इज अ सेगमेंट, उसने वहां पे सुजैन खड़ी हो, कह रहा है आई लव यू सिमरन। बोला अरे इसके सामने तो मत बोल। कोई इनसाइडर में किसी बंदे का इंटरव्यू लेते हो, लगा यार क्यों ही ले रही हूँ मैं इस बंदे का इंटरव्यू। यार आई टेल यू समथिंग, ये हाँ, मैं बताना भूल गई। रॉन का एक सेगमेंट आया था। सो जब ये लड़के पहले होटल में मिल लेते हैं, तो बॉयज आर टुगेदर इन वन होटल, गर्ल्स आर टुगेदर। तो होटल में इनकी बातचीत हुई है कि विशु ने बोला है कि सिमरन बहल नाम की एक लड़की आएगी, उससे कोई बात नहीं करेगा। उनको लग रहा था मैं कंटेस्टेंट हूँ, बिकॉज पहले बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था कि सिमरन कंटेस्टेंट है, उससे कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ मैं अप्रोच करूंगा उसे, और तुम सारे भाई मेरा कनेक्शन उसी के साथ बनवाओगे। उस पर डील हुई थी सब मुझे, और मैं आई हूँ जिस दिन इनसाइडर बन के सब मुझे बुला रहे, हेलो भाभी, हेलो भाभी। मैंने बोला एक सेकेंड, मैं इनसाइडर हूँ, मुझे भाभी क्यों बुला रहे हो, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। फिर मुझे उन्होंने स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा है, तो मुझे पूरे सीजन रॉन ने भाभी बुलाया है, पूरे सीजन। पता नहीं क्यों, कोई लेना देना नहीं है मेरा किसी से भी। और ये प्लानिंग, गुल्लू और इसकी शर्त लगी, गुल्लू कह रहा है कि किसको 15,000 रुपए देगा तो मैं तेरी सिमरन से सेटिंग करा दूंगा। मैंने बोला अरे मेरे नाम पे बिजनेस। मेरे दोस्त ही हरामी है। दिस वाज टू फन। ऐसे अच्छे थे सारे कंटेस्टेंट्स। अगर किसी का इंटरव्यू लेते हुए लगा ऐसा कि अरे माइक ही देके मार दूं उसको? हाँ बहुत बार लगा है, बहुत बार लगा है, बहुत सारों का लगा है। जब वो ऐसी चीजें बोल रहे होते थे तो मन करता था, क्योंकि मैं आपसे सिंपल चीज पूछ रही हूँ, अब आप फिर नैरेटिव सेट करने में लगे हो कि अच्छा ये है। मैंने पूछा ही नहीं तुमसे, वो जो मैं पूछ रही हूँ वो जवाब दो।
तो बहुत बहुत कंटेस्टेंट्स के साथ में लगा है, ऐसा नहीं है कि, बट दे ऑल आर वेरी स्वीट। वो इसलिए लग जाता था, आप सुबह से काम कर रहे हो, सर दर्द हो जाता है एक ही चीज पूछ पूछ के, 10 कंटेस्टेंट है तो 10 से सेम चीज पूछनी है मुझे, तो वो इसलिए होता था। बाकी बहुत अच्छे हैं सबके सब, बहुत अच्छे। नाइस, थैंक यू सो मच उस चीज के लिए। एंड सिमरन, टू बी ऑनेस्ट, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ना जेन्युइनली आपकी जो वाइब है ना, एकदम धार्मिक सी वाइब लगती है मेरे को यार, ऐसा जेन्युइनली लगता है कि इसके पीछे ऐसे फैक्ट्स डाल देना था। नहीं, बट जेन्युइनली मतलब, यू नो, वी लव्ड यू इन रोडीज, वी लव्ड यू इन स्प्लिट्सविला एज अ इनसाइडर, एंड जो आप अपनी वेब सीरीज बता रहे हो, वी कांट वेट। मेरे को लगता है कि भाई वो वेब सीरीज ने इतनी तगड़ी रॉक होने वाली बिकॉज ऑफ योर वाइब, and we would love to see you in Roadies, we would love to see you in Splitsvilla as a contestant, but अब कोई सेंस नहीं बनता ना, क्योंकि इनसाइडर बन चुकी हो। तो क्या हुआ, मुझे थोड़ी पता है ये लोग क्या कैसे करते हैं। Oh. I mean, I know कि इनसे क्वेश्चंस पूछने हैं, that's at work. हाँ, We see कैसे डोम चल रहा है, जो ये देख रहे हाँ. होते हैं, बट हमें ये नहीं पता है बैक एंड में क्या हो रहा है। तो आप एज अ कंटेस्टेंट भी अभी भी जाने की पॉसिबिलिटी है? ओह वाओ, फिर तो यार we would just love it. मतलब आई डोंट नो, अब वो चैनल पे डिपेंड करता है। वाई चैनल वालों प्लीज यार, आई थिंक यू नो देयर इज अ पर्सनालिटी ऑलरेडी हियर, आई थिंक तुम लोगों को एक बंदा कम ढूंढना पड़ेगा बिकॉज यू ऑलरेडी हैव वन। बेचारों ने ढूंढा था कम, मना कर दिया गया। No yaar, but we genuinely love you, the way that you have worked in Roadies as well as Insider में कर रहे हो, you know, we love your journey, and मेरे को लगता है कि for coming more time on all the reality show, we would love to see you everywhere यार। कहीं पे भी जाओ भाई, मतलब धमाका मचाओगे, ये तो हमें गारंटीड है। आई होप मैं यही अपनी देवती पर्सनालिटी देवता वाली लेके जाऊंगी, ना लड़ाई करूंगी, ना थप्पड़ मारूंगी, ना चाय फेंकूंगी, पर यू हैव फन। Perfect यार, thank you so much to your audience. What would you like to say? What's happening in your life? क्या क्या चीज चल रही है, क्या वो आगे देख सकते हैं, and what should they be looking after for सिमरन बहल? So बहुत कुछ आने वाला है, and not just in reality shows. I am planning कि मैं एक कोई अच्छा आ रहा है वो कर लूँ, लेकिन इसके अलावा my web series is coming and बहुत सारा काम आने वाला है। लेकिन मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो आप लोग टीवी पे देखते हो, प्लीज़ उसको अपनी दुनिया मत बना लो। आई हैव सीन कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि कोई दो शिप बहुत पसंद आ गए हैं, किसी तीसरे का नाम जुड़ रहा है तो लोग उसको बहुत कुछ गलत कह रहे हैं, इनको बहुत गलत कह रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट योर लाइफ, ये उनकी लाइफ है। हम शो है या हम देख रहे हैं कंटेंट एवरीथिंग, बट एट द एंड वो भी इंसान है, उनकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ में इन्वेट करूँगी तो शायद आपको अच्छा नहीं लगे, तो इसको दुनिया मत बना लो, अपनी शो की तरह ही देखो, शो की तरह ही प्यार दो हम सबको। एंड हाँ, आप हमें इतना प्यार करते हो, हमें सच में अच्छा लगता है, बट देन लोगों को रेप थ्रेट्स भेजना है एंड एवरीथिंग आई एम हियरिंग, दैट इज़ वेरी बैड। तो बस वो सब मत करो, बाकी वी लव यू ऑल। And for you guys, thank you so much for watching the Lean Guy show. This is Simran Bahl signing off. जहाँ पे भी सिमरन मिले, प्यार करो, गंद मत पहना, ये मुक्का उक्का मालूम है, लगेगा नहीं तुम लोगों को, असर होगा नहीं, तब भी ये मुक्का देगा तुम लोगों ने। Bye, this is Simran Bahl. Follow her on Instagram, follow her on YouTube. You're on YouTube too? Yes, I am. What's your channel name? It's Simran Bahl only. Okay, your Instagram तो you already know, and for you guys, do follow the Lean Guy show on Instagram, on YouTube, जहाँ पे भी मिले, सिर्फ प्यार फैलाओ, गंद मत फैलाओ, and do subscribe to us. Yes, वरना ये मुक्का तो मारेगा, उसके साथ में जो टूटी चोदी इसने पढ़वाया वो तुम सबसे भी पढ़वा लेगा, तो प्लीज। Yeah, thank you guys. यार फिर भूल गया मैं। Sorry. Okay, Simran, because you came for so far away, और मैं ना इतना टाइम से आपका इंतजार कर रहा था, I have something for you. Thank you so much. The bag looks very pretty. Yes. इसके अंदर क्या है वो मैं बाद में खोल के देखूंगी। Yes. But thank you so much. This is very sweet, and I had a lot of fun with you. Your energy is very nice. The loud energy you carry, that energetic self, that's very nice. I hope कि आप रोडीज स्प्लिट्सविला में जाओ। जल्दी मैं बताऊंगा कि बिल्कुल इनसाइडर उन्होंने थोड़ा जैक लगा देना आप। हाँ ठीक है, कोशिश करूंगी। एंड फॉर यू गाइस, थैंक यू सो मच, एंड मेरे को पुश करवाओ स्प्लिट्सविला और रोडीज जाने के लिए, थोड़ा पुश चाहिए होगा। थैंक यू सो मच गाइस।